हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे हम लोग डेली लीड कोड का एक क्वेश्चन को पिक करते हैं एंड ख़त्म करते हैं। हमें अपने डीएसए पे अच्छे से कमांड करना होगा एंड ये तभी होगा जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को याद होगा हमारा इनिशियल टारगेट था लीड कोड लेवल इजी के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना एंड इनिशियली 50 क्वेश्चंस हम वही कंप्लीट करने वाले हैं जिसका कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल एरेज, एरे लिस्ट, स्ट्रिंग, बिट मैनिपुलेशन, इन्हीं सब टॉपिक्स के अराउंड मैं आपके सामने उन 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बिट वाइज के बारे में पढ़ा था एंड उसके उससे जो भी क्वेश्चंस मिले थे मुझे लीड कोड पे, हमने उसे सॉल्व किया था। ठीक उसी तरह जब हमारा 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा तब हम आगे जाके एक एक टॉपिक को पिक करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्राफ, ग्राफ के भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं, बट अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो वो क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं। ठीक है। सो हमारा पहला टारगेट तो है 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है एंड ये क्यों है? क्योंकि जब हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे तब हम थोड़ा यूज टू हो जाएंगे, तब हमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा करने का। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो मैं आज लेके आया हूँ। सो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास दो स्ट्रिंग दिए रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमारे पास दो स्ट्रिंग दिए रहेंगे, एक हो गया एस, लाइक ए बी सी डी, ये स्ट्रिंग है। एंड एक और स्ट्रिंग बनाया जाएगा जिसमें सारे कैरेक्टर होंगे जिस जो एस में है। ठीक है, लाइक ए बी सी डी प्लस एक एडिशनल कैरेक्टर होगा। तो हमें जो एडिशनल कैरेक्टर डाला गया है उसको रिटर्न करना है। ठीक है, मान लो एस है जिसमें कुछ नहीं है एंड टी में है ए, ए टी में सिर्फ ए है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशनल कैरेक्टर कौन सा हो गया, ए। तो हमें ये रिटर्न करना है। ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं, बट मैं जो आपको एक तरीका बताने वाला हूँ वो है बिटवाइज का। सेम क्वेश्चन हमने किया था जब सिंगल नंबर को हम लोग कर रहे थे। मान लो एक नंबर, एक एरे है 1 4 4 2 3 3 इस तरह से है। ठीक है, इसमें से सिंगल नंबर कौन है, ये है, और हमें ये रिटर्न करना था। तो हमने इसके लिए क्या किया था, क्या यूज किया था, बिटवाइज ऑपरेटर यूज किया था। कौन सा ऑपरेटर, जॉर ऑपरेटर। ठीक है, हमने क्या किया था, एक एक वेरिएबल ले लिया था सिंगल, सिंगल इक्वल टू 0 एंड सभी का इसके साथ हम जॉर ऑपरेटर लगाते जा रहे थे। ठीक है। तो देखो, मान लो अगर हम इन दोनों एरे को एक साथ कर दें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, राइट। तो जब इस तरह से दिख रहा है तो ये इसके जैसा हो गया ना। अब देखो, इसमें जो सिंगल कैरेक्टर है वो ये है, इसमें सिंगल कैरेक्टर हो गया वो ये है, एंड हमें इसी को तो रिटर्न करना है। ठीक है। आपको अगर नहीं याद है सिंगल नंबर तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। और वैसे ये रहा सिंगल नंबर का जो हमने ड्राई रन किया था। ठीक है, ये देखो, एक सिंगल इसका 0 लिया था और सबका हमने जॉर किया था। ठीक है, तो चलो इसका भी हम लोग सेम तरीके से करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब ये स्ट्रिंग है, देख लो, स्ट्रिंग है ए बी सी डी एंड अगला स्ट्रिंग है ए बी सी डी ई। सबसे पहले तो हमें इसको चार एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहला स्टेप हो गया, चार एरे में कन्वर्ट करो। ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया, एक कैर इजकल टू, कैर सी इजकल टू 0 ले लो। तीसरा स्टेप हो गया, दो लूप चलाओगे, दोनों अलग अलग लूप चलेगा। पहला लूप चलेगा इसके लिए, ठीक है, स्टार्ट लूप, एंड सबका आप वो जॉर लेते चलोगे, मतलब सी जॉर इक्वल टू जो पहला कैरेक्टर होगा वो, मतलब ये एस डॉट कैर एट आई। ठीक है, सेम चीज करोगे, ये हो गया फॉर एस। अब ये हो गया स्टार्ट
लूप फॉर टी। इसमें क्या करोगे, इसमें सी का जो अपडेटेड वैल्यू होगा वो यहाँ पे तुम जोर करते जाओगे। एस डॉट कैर एट आई, ये एस में ये टी है, ठीक है। एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे सी, ये, ठीक है। काफी इजी है। अब इसको कोड कर लेते हैं एंड देन हम लोग ड्राई रन करेंगे, ठीक है। नहीं, पहले हम लोग ड्राई रन कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम लोग यही एग्जांपल देते हैं, ए बी सी डी ई, एंड दूसरा था ए बी सी डी, ठीक है। इसका जोर करेंगे, सी इक्वल टू क्या है हमारा, 0 है। तो अब देखो, जब इसको हम कैर एरे में कन्वर्ट करेंगे ना, तो जो इसका वैल्यू होगा वो ASCII वैल्यू हो जाएगा, मतलब ASCII वैल्यू। ASCII वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, 97, बी क्या होता है 98, उसी तरह आगे चलते जाओगे, 99, 100, 101, ये डी का होता है, ये ई का होता है, ठीक है। तो जो हम ASCII ये जो हम जोर ऑपरेट करेंगे वो इस पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पहला स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 जोर 97। अब इसको करोगे तो ये सिंस मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मुझे याद है इसका, यानी किसी भी नंबर का जोर अगर 0 साथ करते हो तो वो खुद का नंबर हो जाता है, जो नंबर के साथ कर रहे हो वही नंबर आता है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे 97 जोर 98, ए हो गया, अब बी कर रहे हैं, इन दोनों को जोर करोगे आता आएगा 3, अब 3 जोर 99, 99 क्यों, ये सी हो गया, इन दोनों को जोर करोगे तो आएगा 96। अब 96 जोर 100, 100 क्या, डी का देखो 100 है, इन दोनों को जोर करोगे तो आएगा 4, ठीक है। अब हमारा सी का वैल्यू क्या हो गया, अपडेटेड वैल्यू, यहाँ से हमें सी का वैल्यू निकला 4, ठीक है। अब हम इस पे चलाएंगे, 4 जोर 97, ये आएगा 101, अब 101 जोर 98, ये आएगा 3, अब 3 जोर 99, ये आएगा 100, अब 100 जोर डी क्या है 100, ये हो गया 0, एंड 0 जोर ई क्या है, ये वाला यहाँ चल रहा है, सॉरी ये वाला यहाँ चल रहा था, ई क्या है 101, देखो 101 है ना, इन दोनों का क्या करोगे 101, एंड 101 किस किसका है वैल्यू, 101 है ई का, एंड हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, यही। सो यही होगा हमारा आंसर। तो चलो अब इसको कोड करके देख लेते हैं, कोड में कैसे काम कर रहा है। अब सबसे पहले ले लो एक यार सी इक्वल टू 0, ओके। अब मैं आपको ना दो तरीके से लूप चला के दिखाता हूँ, इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। आई इज लेस आई इज लेस देन कहाँ तक चलेगा भाई, लेंथ तक चलेगा, आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी जोर इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई, यही होता है तरीका। अब यहाँ पे क्या आएगा टी, अब यहाँ पे क्या आएगा टी, रिटर्न कर दो सी, ठीक है। एक बार ना यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेता हूँ, या फिर छोड़ो प्रिंट क्या करें, इसको रन करो, एंड ये रन हो गया, इसको सबमिट करो, सबमिट भी हो जाएगा, सबमिट हो गया। अब देखो इसका रन टाइम क्या है, 3 ms। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, रन टाइम क्या है हमारा 3 ms, ठीक है। अब देखो इसको क्या हम लोग छोटा कर सकते हैं, सोचो,
देखो हम लोग यहाँ पे क्या करें, पहले इसका लेंथ निकाल रहे हैं, फिर कैर एट चला रहे हैं। इसको छोटा करने का एक तरीका है, इसको कमेंट कर दो। मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है ये, फॉर इंट नेम, इंट नेम। ये सब इनिशियलाइज करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही हम इनिशियलाइज करेंगे, ना ही हम इसका लेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब एक नॉर्मल लूप चलाएंगे। क्या, सी सी एस ले लो, सी एस क्योंकि हम स्ट्रिंग एस के लिए निकालेंगे। अब एस डॉट टू कैट एरे, यहाँ तक हम लूप चलाएंगे। ठीक है, एंड हर लूप में कैच करते रहेंगे हम, ये जो यहाँ पे कर रहे थे, सी इज और सी एस। ये बस एक लाइन में हो गया जो हम यहाँ पे कर रहे थे, एंड ये थोड़ा स्लो, सॉरी फास्ट भी काम करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। इसको ले लो सी टी, दूसरा क्या है, टी है, स्ट्रिंग टी। इसको लो टी एंड सी टी। ठीक है, अब ना इसको एक बार प्रिंट कर लो कि भाई हमारा कैर अरे में क्या आ रहा है। चलो एक ही प्रिंट करके देखते हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो ये 3 ms था, अब देखते हैं इसका क्या आता है। ओके, इसका भी अभी वही आया है 3 ms। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने ये लिखा है, इसको हटा देते हैं एंड देन रन करते हैं। एंड साथ ही साथ हम लोग जितने भी जो कमेंट्स हैं ना, इसको भी हटा ही देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करो एंड सबमिट करो। देखो हमारा कोड कहाँ चला गया, जो 3 ms में हो रहा था वो 1 ms में आ गया। ठीक है, ऑब्वियसली ये थोड़ा तो फास्ट काम किया, राइट। सो हमें अपने कोड में ना हर चीज को ध्यान देना होता है। हमें लगता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन छोड़ा हुआ है, या फिर जब लॉग लगाते हैं हटाते नहीं है, हमें लगता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता होगा, लेकिन देखो हमें सामने दिख गया, रन टाइम पे कुछ थोड़ा सा तो इफेक्ट करता है। ठीक है, सो इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा वो भी इजी मार्क्ड है, एंड वो मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।